ये समाज जो पुरुष प्रधान है, पितृसत्तात्मक सत्ता है, ये आज महिलाओं के लिए अभिशाप बन चुका है। आज महिलाएं कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। घर हो, दफ्तर हो, रास्ता हो या स्कूल हो, कहीं पे भी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने अपने घर की महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को, माँओं को सिर्फ कोमलता, नाजुकता और दया की प्रतिमूर्ति बनाकर समाज के सामने पेश किया। इसके कारण आज शोषण, अत्याचार, रेप और सामाजिक प्रताड़ना के शिकार बनते जा रही है। इसके लिए अगर जो कोई जिम्मेदार है तो हमारा समाज। हमने लड़कों को खूब छूट दिया है, लेकिन लड़कियों को हमने बांध कर रखा। उसे सामाजिक नियमों में, पारिवारिक नियमों में, धार्मिक बंधनों में सभी तरह से मैंने बांध कर रखा है कि अपने आप को उस जंजीर से निकलने के लिए वो तड़पती है, लेकिन निकलने नहीं दिया जाता। इसकी वजह वो प्रताड़ित हो रही है, शिकार हो रही है और पुरुषों को शिकार हो रही है। हमने अपने बेटियों को नियम लगाया कि तू घर से बाहर मत जाओ, लेकिन क्या हमने बेटों को रात्रि को घर से बाहर निकलने में मना किया है आज तक? अगर जो सबसे ज़्यादा खतरा है हमारी बेटियों को, तो हमारे बेटों से ही खतरा है। अगर जो सड़क पे सबसे ज़्यादा खतरा किसी को है, बेटियों को, तो उन लड़कों से, क्योंकि हमने अपने लड़कों को खुली छूट दी है। अगर जो 10 बजे रात के भी लड़कियां आती है तो उसे हम 12 सवाल पूछते हैं, लेकिन क्या लड़कों से हमने 12 सवाल पूछे हैं? क्या कभी उन्हें कहा है कि तुमने किसी की बेटियों को मत छेड़ना, किसी की बहनों को मत छेड़ना, किसी को गलत शब्द मत कहना? नहीं। और उसके पक्ष से लड़ने के लिए हम लोग चले जाते हैं, लेकिन क्या कभी अपने बेटियों के साथ खड़े हुए हैं? उसे सिर्फ कहते हैं कि सर झुका के आ जाओ और सर झुका के चले जाओ। क्या कभी उसे लड़ना सिखाया? क्या कभी आपने फूलन देवी की कहानियां सुनाई है अपने बेटियों को? क्या आपने कभी झलकारी बाई की कहानियां सुनाई है? क्या कभी फिजिकल ट्रेनर के पास ले गए हैं अपने महिलाओं को, घर के महिलाओं को? क्या आप हर हमेशा उसके साथ रह सकते हैं सुरक्षा के लिए? क्या सरकार के भरोसे आप उसके सुरक्षा दे सकते हैं? तो क्या उसे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, कानूनी रूप से आपने मजबूत बनाने के लिए क्या किया? बेटी, सरकार कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। इसका दूसरा संदर्भ ये भी निकलता है कि अगर जो आप अपने बेटियों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो आप अपने बेटियों को सुरक्षित रखना चाहिए। आज ये परिभाषा बदल गई है। क्यों? क्योंकि ये समाज जो है दोहरी नीति पे चलती है। खुद की बेटियों, बहनों की, माँ की बारी आती है तो दिल में आग लग जाता है। लेकिन अभी कहाँ समाज के खून खौलने वाले लोगों पर खून काहे नहीं खौल रहा है? धर्म के नाम पर जो लड़ते हैं, क्या आज उन बेटियों के सुरक्षा के नाम पर उनका खौलता खून क्यों आज ठंडा पानी बन गया? पूरे संसद भवन में, पार्लियामेंट में जितने भी महिला सांसद हैं और विधायक, विधानसभा में जितने भी महिला विधायक हैं, आज कितने लोग ये बात को आवाज उठाते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लेकर, अस्मिता को लेकर, सम्मान को लेकर? आज मनीषा बहन की ये घटना हुई है तो हम लोग ट्रोल पे ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इनसे पहले कितने घटना हुए हैं? क्या ये पहली घटना है? तो आज तक हमने किन्हीं बहनों को, किन्हीं माताओं को, किन्हीं भी महिलाओं को सुरक्षा दे पाए हैं? क्या माताएं, बहनें सिर्फ बकरी के बलि जैसा बेदी बनने के लिए आए हैं?
कहने को तो बहुत है दोस्तों, लेकिन कभी ध्यान देना, क्या क्या हम अपने समाज की महिलाओं को सुरक्षित रख पाते हैं? क्या कभी यूरोपियन महिलाओं के साथ ऐसी घटना घटते देखा? क्या कभी आर्मी वालों के साथ ऐसा घटना घटते देखा? आर्मी ऑफिसर के साथ, महिला ऑफिसर के साथ? क्यों? क्योंकि वो शारीरिक और मानसिक और सामाजिक रूप से सशक्त है। जब तक आप अपने बच्चों के, महिलाओं को पूरी तरह से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जब तक आप उसे सशक्त नहीं बनाएंगे, तब तक ये घटना देखने को मिलेगा। पेरियार ललय सिंह यादव बोले हैं कि बलि सिर्फ बकरे की दी जाती है, जंगल के सिर्फ सीधे पेड़ काटे जाते हैं, टेढ़े नहीं। इतना याद रखिए, जब तक हम सुरक्षित नहीं रखेंगे, जब तक उसे ताकतवर नहीं बनाएंगे, तब तक ऐसा ही घटना समाज में देखने को मिलता रहेगा। आज हमें चंद्रशेखर रावण की संसद में आवाज उठाते हुए देखकर खुशी हुई है कि एक भी नेता चलो ऐसा आया है जो हमारे सामाजिक लड़ाई की बातों को राजनीतिक स्तर पे उठाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।